नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब मॉर्गन हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी उस पर आधारित एक हिंदी रिव्यू के कुछ खास विचारों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। और ये किताब जैसा आपने कहा सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट की नहीं है। ये ज़्यादा इस बारे में कि हम पैसे को लेकर सोचते कैसे हैं, हमारी आदतें क्या हैं, हमारा मनोविज्ञान क्या है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इस रिव्यू से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ, और एक बात जो मुझे इस रिव्यू में मतलब बहुत सही लगी, वो ये कि पैसे वाला होना और अमीर दिखना, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। हाँ, ये पॉइंट तो बहुत ही दमदार है। रिव्यू कहता है कि असली दौलत वो नहीं जो महंगी गाड़ियों या घरों में दिखती है, बल्कि वो पैसा है जो आपने बचाया है, जो खर्च नहीं किया, जो दिखता नहीं है। सही कहा। और ये सीधे सीधे उस आज़ादी से जुड़ता है जिसका जिक्र रिव्यू में है। असली अमीरी शायद यही है कि आपके पास अपने वक्त और अपने फैसलों को लेकर कितनी आज़ादी है। मतलब आप क्या करें, कब करें, किसके साथ करें, इस पे आपका कंट्रोल हो। हाँ, और दिखावे पे जब हम खर्च करते हैं तो अक्सर ये आज़ादी कम हो जाती है। पैसा दूसरों को इम्प्रेस करने में चला जाता है, ना कि अपनी सिक्योरिटी बनाने में। और ये आज़ादी पाना या कह लें कि सफल होना, ये सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं होता। रिव्यू में बिल गेट्स का उदाहरण है। जी कैसे उन्हें स्कूल में कंप्यूटर इस्तेमाल करने का मौका मिला। ये तो किस्मत की बात हुई ना। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। रिव्यू जोर देता है इस पर कि सफलता में मेहनत के साथ साथ किस्मत का, सही मौके का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और इससे हमें एक नजरिया मिलता है कि अपनी सफलता पर थोड़ा विनम्र रहें। और अगर कोई असफल हो रहा है तो शायद सिर्फ उसकी मेहनत की कमी ना हो, हालात भी हो सकते हैं। थोड़ा सहानुभूति रखें। सही बात है। मतलब ये मानना कि सब कुछ सिर्फ मेरे कंट्रोल में है शायद ठीक नहीं। अच्छा, किस्मत के अलावा एक और चीज जो रिव्यू में बहुत जरूरी बताई गई है वो है धैर्य, सब्र। हाँ, धैर्य। और उदाहरण दिया है वॉरेन बफे का। हाँ, उनकी ज्यादातर दौलत तो 50 साल की उम्र के बाद बनी है। बिल्कुल, ये दशकों के संयम का, कंपाउंडिंग का नतीजा है, धीरे धीरे। आजकल की दुनिया में तो ये सोचना भी मुश्किल लगता है ना? सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। यही तो। और शायद यही सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है पैसे को लेकर। रिव्यू कहता है कि रोज मार्केट ऊपर नीचे देखने से या शॉर्ट टर्म में फटाफट अमीर बनने की सोचने से अच्छा है कि लंबी अवधि का सोचें, टिके रहें। घबराहट में फैसले लेने से नुकसान ही होता है अक्सर। हाँ, वो धैर्य ही तो है जो कंपाउंडिंग को अपना काम करने देता है। तो ये जो धैर्य की बात है या लंबी सोच, क्या रिव्यू इसे खुशी से भी जोड़ता है? मतलब क्या पैसा सच में खुशी देता है? रिव्यू इस पर एक बड़ा संतुलित नजरिया देता है। कहता है कि हाँ, पैसा एक हद तक खुशी जरूर खरीद सकता है। वो आपको आजादी देता है, जैसे हमने पहले बात की। आप अपना दिन कैसे बिताएं, किसके साथ काम करें, कब छुट्टी पर जाएं। हाँ, अपने समय पर कंट्रोल, शायद यही सबसे बड़ी चीज है जो पैसे से मिल सकती है। बिल्कुल। लेकिन रिव्यू ये भी कहता है कि एक लिमिट के बाद और ज्यादा पैसा या दूसरों से बेहतर दिखने की होड़ वो खुशी नहीं लाती। तो मतलब पैसा एक साधन है, साध्य नहीं बन जाना चाहिए। एग्जैक्टली। रिव्यू में एक लाइन है, पैसा आपका सेवक बने, मालिक नहीं। वाह, ये बहुत गहरी बात है। सेवक बने, मालिक नहीं। और ये तभी होता है जब हमारा पैसा हमारे नियंत्रण में हो। जब हम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि पैसा हमारे लक्ष्यों के लिए काम कर रहा है। मतलब हमारी बचत, हमारे निवेश, वो हमारी जीवन शैली तय करें, न कि हमारी जीवन शैली तय करे कि हम बचा पाएंगे या नहीं। सही। जब पैसा हमें चलाने लगता है तो हम अनजाने में उसके गुलाम बन जाते हैं। असली आजादी पैसे पर नियंत्रण में है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे, इस रिव्यू से जो बातें निकली हैं, तो ये लगता है कि पैसे का मैनेजमेंट सिर्फ हिसाब किताब या नंबरों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी सोच, हमारे बर्ताव, हमारे डर और शायद सबसे ज्यादा हमारे सब्र का आईना है। हाँ, ये मनोविज्ञान का खेल ज्यादा है। और शायद असली दौलत बैंक में रखे नोटों से ज्यादा मन की शांति में है, अपने समय पर अधिकार होने में है, वो आजादी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, जो इस रिव्यू से जुड़ा है पर थोड़ा हटकर है। हाँ, जरूर। कि पैसों के अलावा जिंदगी के और कौन से ऐसे हिस्से हैं, जैसे रिश्ते, सेहत, सीखना, जहां हम कामयाब दिखने और असल में कामयाब होने के बीच का फर्क भूल जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। और उन जगहों पर सच्ची आजादी का क्या मतलब हो सकता है।
इसमें सोचा जा सकता है?